ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने जो कदम उठाया वो कदम हम लोगों का सराहनीय है, क्योंकि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिस कारण से हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से दिसंबर 2019 में सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद भी आज तक नोटिफिकेशन नहीं। आप पैसा से हर चीज़ को खरीद सकते हैं, खुशी को खरीद सकते हैं, अपने ज़रूरतमंद सामान को खरीद सकते हैं, अपने होने वाली ज़िंदगी में सारी तकलीफ़ उस चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन आप वक्त को नहीं खरीद सकते। क्योंकि विपक्ष के पास तो हमारी आवाज़ पहुंच जा रही है, जबकि उनके पास हो सके तो सरकार से कम ही तंत्र है, फिर भी उनके पास आवाज़ पहुंच जा रही है। तो सरकार के पास भी ज़रूर पहुंच रही है, लेकिन वो अनसुना कर रहे हैं। बीएड, एमएड, सीटेट, बीटेट सब पास करके अब सरकार से रोड पर आए हैं, तो क्या कर रहे हैं अब? नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें 7 दिन हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया अभी तक, ना ही कोई सरकार के अधिकारी इनसे मिलने आए। देखा जाए तो ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो कल की बात कर ले तो ये लोग भिक्षा मांग रहे थे, तमाम अभ्यर्थी जो थे, तमाम पार्टी कार्यालय जाके, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकार के नेता हैं वो इनको कोई आश्वासन भी नहीं दिया उन्होंने। हमारे साथ सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्या कहिएगा? लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन हाथ में सरकार नहीं देगी। प्रदर्शन लगातार होते रहेगा। देखा जाए तो कभी भिक्षा मांगते हैं, कभी हवन करवाते हैं, कभी मुंडन करवाते हैं, क्या है ये सब? ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने जो कदम उठाया है वो कदम हम लोगों का सराहनीय है, क्योंकि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिस कारण से हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से दिसंबर 2019 में सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद भी आज तक नोटिफिकेशन नहीं है। आप पैसा से हर चीज़ को खरीद सकते हैं, खुशी को खरीद सकते हैं, अपने ज़रूरतमंद सामान को खरीद सकते हैं, अपने होने वाली ज़िंदगी में सारी तकलीफ़ उस चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन आप वक्त को नहीं खरीद सकते। जब आप वक्त को नहीं खरीदिएगा तो आपको समय का वैल्यू पता होना चाहिए कि समय क्या है। आज पिछले 3 साल से जो सरकार की रवैया रही है बहुत दयनीय रही है, बहुत गरगर्त रही है, जिस कारण से हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। लगातार विपक्षी खेमे के लोग से भी मिल रहे हैं आप। जगदानंद सिंह जो थे, कल उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि सबके साथ आके बैठेंगे, क्या लगता है? आश्वासन सरकार के विपक्ष पार्टी में जितने सारे लोग हैं वो दे रहे हैं। एक होता है आश्वासन देना। जगदानंद बाबू बहुत अच्छे प्रतिष्ठित नेता भी हैं, आएंगे भी वो, और सरकार के खिलाफ मिलकर हम लोग के साथ लड़ेंगे। लेकिन सरकार जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगी तब तक हम लोग की लड़ाई लगातार रहेगी, और लगातार हम लोग को एक जगह ही नहीं बल्कि अभी तो ये आंदोलन नॉर्मल चल रही है। भिक्षाटन हुआ, भिक्षाटन के साथ साथ NIT तक हम लोग का पैदल मार्च हुआ, कैंडल मार्च हुआ, उसके बाद से 3 दिन 4 दिन और हम लोग अनशन पर बैठे हैं। अब हम लोग की होगी भूख हड़ताल होगी, और भूख हड़ताल होगी, अपना बॉडी लेकर जाएंगे, लेकिन आंदोलन छोड़कर। देखा जाए तो शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन वो पिछले 3 साल से दे रहे हैं, कभी मार्च के फर्स्ट वीक तक, कभी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, कभी अप्रैल के लास्ट वीक। देखा जाए तो अपर मुख्य सचिव भी चेंज हो गए अब। देखिए, अपर मुख्य सचिव चेंज हुए हैं, उनकी बात भी हो रही है, लेकिन वो सब आश्वासन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। उनके साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जो है पहुंच रहे हैं, सरकार पर फिर भी असर नहीं हो रहा है। सरकार पर असर हो रहा है। सरकार भेजा भी है कि आपकी दिक्कत क्या है, आपकी समस्या क्या है, ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया, लेकिन उस ज्ञापन का संज्ञान अभी तक नहीं आया, जिस कारण से काफ़ी हम लोग अभी चिंतित हैं। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नितेश पांडे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सरकार के नेता से भी मिल रहे हैं। कल आप लोग ने भिक्षा मांगा, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार को हम लोग चाहते हैं किसी भी तरह उनके कान में हमारी आवाज़ पहुँचे, लेकिन पता नहीं हम लोग में कमी हो रही है कि सरकार के सरकारी तंत्र में कमी है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास तो हमारी आवाज़ पहुंच जा रही है, जबकि उनके पास हो सके तो सरकार से कम ही तंत्र है,
फिर भी उनके पास आवाज़ पहुंच जा रही है। तो सरकार के पास भी ज़रूर पहुंच रही है, लेकिन वो अनसुना कर रहे हैं। तो हम लोग उनको सुनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम भी रख रहे हैं ताकि वो हमारी आवाज़ों को सुन सकें। बिल्कुल देख सकते हैं हौसला जो है इन अभ्यर्थियों का बुलंद है। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पे 7 दिन से बैठे हुए हैं। तमाम विपक्षी खेमे के नेता इनसे मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता कहाँ हुआ से आए सर। राजेश जी? मैं गया से आया हूँ सर। गया से आए हैं। 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं आप। दिव्यांग अभ्यर्थी दोनों कितना पैसे परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है। देखिए गया का टेम्परेचर 42 डिग्री है, पटना के 43 डिग्री टेम्परेचर में। फिर भी मेरा उम्र सर 36/15/1986 का डेट ऑफ बर्थ है सर। उम्र B.Ed, M.Ed, C.Ted, B.Ed सब पास करके अब सरकार से रोड पर आए हैं, तो क्या कर रहे हैं अब? हाँ 36 बैठे हैं। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है सर, बहुत परेशानी शादी हुई कि नहीं? है। शादी शादी वादी हो गया सर। हो गया। हाँ घर द्वार कैसे चल रहा है? घर द्वारा बस किसी प्रकार से कोचिंग के सहारे चला रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग करके सहारे चला रहे हैं सर। क्या कहिएगा सरकार से? अब सरकार से यही कहना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करें सेंट्रलाइज तरीके से और हम लोग के सर नौकरी प्रदान करें। बिल्कुल देख सकते हैं सीटेड बीटेड के तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कहना था। आपने सुना है 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी करे सरकार। देखिए तमाम अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या बातें निकल के आती है, बहाली इनकी कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।